कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आज के जो हम लोग का जो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का क्लास 9th का, तो इसमें हमारे पास एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है पहले ये हमको बताओ। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? तो कंजर्वेशन का मतलब समझना है कंजर्व, संरक्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संरक्षण। मतलब किसी भी चीज के पहले अगर ये वर्ड लग जाए कंजर्वेशन, किसी भी चीज के पहले, तो तुमको ये समझना है कि जिसके पहले वो लगा दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ या ना बोलिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मास में हमको ये समझना है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम लोग मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा हम लोग पढ़े थे सेकंड चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हम लोगों का क्या था भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ या ना बोलिए? ठीक है, मतलब किसी के वर्ड के पहले अगर ये कंजर्वेशन ऑफ वर्ड लग जाए, मतलब समझना हम लोगों को यही है कि दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। किसी के पहले अगर लग जाए तो समझ रहे हो? अब मान लो कि ये हम लोग का है, समझ रहे हो इसका मतलब? अब यहां इसके पहले हम लगा दिए कंजर्वेशन। क्या लगा दिए बाबू? कंजर्वेशन। समझना ये है कि अगर ये मान लो कि एक लड़की है, तो ये लड़की के पहले हम क्या लगा दिए? कंजर्वेशन। तो आपको ये समझना है कि ये इसको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। खत्म कर सकता है क्या? तुम अपने दिमाग से इसको खत्म कर देगा, दूसरे दिमाग में ये रखे अपना जगह बना लेती है। हाँ या ना बोलो? है ना? अब मान लो यहाँ पे तो ये बेचारे बड़े परेशान है, ये दो जन है यहाँ पे। तो होता क्या है कि अभी ये कुछ दिन के लिए इस जगह पे ये है, इसके दिमाग में ये वास कर रही है। तो वास कर रहा मतलब रह रहे इसके दिमाग में, दिलो दिमाग में बस ये है। अब क्या किया कि इसको कोई मोटिवेशनल चीज इसको समझ में आया, स्पिरिचुअलिटी में डूब गया, तो अब ये दिमाग से इसको निकाल दिया। जैसे यहाँ के दिमाग से निकला कि यहाँ पे इसमें आकर अपनी जगह वो बना लेती है। क्या ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ क्या? यहाँ से इसके दिमाग से निकलेगी, कहीं और जाकर दिमाग में बस जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका। नहीं, इसी का मतलब होता है कंजर्वेशन। इसको पूरी तरह से खत्म लोग नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको बना सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ या ना बोलिए? तो इस चीज को अभी यहाँ लोग प्रूव करेंगे। ये देखो कैसे प्रूव करेंगे। सपोज कर लो कि अभी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस तरह से, और ये कौन से पॉइंट में है? पॉइंट ए के पास है, और इसको यहां से ड्रॉप कर दिया गया। इस चीज को, इस वस्तु को, बॉल है, ड्रॉप कर दिया गया। अभी ये हवा में, मतलब जमीन सटने से कुछ दूरी ऊपर नहीं है। ठीक है बाबू? और इस पोजीशन में मान लिए ठीक है। अब जरा सा मेरी बात यहां पे समझो कि ये हमारा इस जगह पे है ऐसा कुछ, हाँ, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है h। क्या है बाबू? h। अब जरा सोचो, और जब इसको ऊपर से ड्रॉप किया गया, तो यहां तक पहुंचने में, पॉइंट बी तक पहुंचने में, मान लो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी ऊंचाई से नीचे गिरे, कहां तक आया? वो x तक आया। हाँ या ना बोलिए? है ना? तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि जमीन और इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, क्या बोलिएगा? h माइनस एक्स। वेरी गुड। क्योंकि अगर ये यहां से यहां तक हमारा मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है या 100 मीटर है, और यहां से यहां मान लिया हम 70, ये कितना होगा? 30। 100 माइनस 70, तो यहां से यहां तक मेरा h है और यहां से यहां तक मेरा x है, तो यहां से अंदर मेरा कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स। हाँ या ना बोलिए?
ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या दोनों जगह पे, दोनों पॉइंट में टोटल एनर्जी कितनी है, दोनों पॉइंट में टोटल एनर्जी कितनी है। जैसे अगर बात करो, अगर हम बात करते हैं एट द पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर, पॉइंट ए पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना बोलो, सबसे पहले एट पॉइंट ए हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बता। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कभी नहीं बताए थे। हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बाबू, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमको एक बात बताओ, ये एम हो गया, पॉइंट ए में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, देखो इधर पॉइंट ए में रेस्ट में है ना, तो क्या इसकी कोई वेलोसिटी है? तो जब इस पर कोई वेलोसिटी नहीं है तो v का मान कितना हो गया बाबू? हाँ या ना बोलिए। यानी यहां पे आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है बाबू? रेस्ट में। हाँ या ना बोलिए। तो पूरा का पूरा वैल्यू हमारा क्या हो गया? जीरो। जीरो यस और नो बोलो, है ना। अब हम लोग निकालते हैं इसी बिंदु पे यानी पॉइंट ए पर ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना, यानी कि ई पी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? mgh। हाँ या ना बोलो। ए मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे कुछ ना कुछ तो मास है ही नहीं। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी तो पता ही है सेम फिक्स है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी हो गया। h मतलब डिस्टेंस, यानी ये ऑब्जेक्ट जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, यहाँ पे पॉइंट ए में कितनी ऊंचाई पे है बताओ, पॉइंट ए में कितनी ऊंचाई पे है, यानी ये जमीन से यहां तक कितना ऊंचाई है जी? h नहीं h। तो यहाँ पे हमारा ईपी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें टोटल एनर्जी, टोटल एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए, तो जरा आप देखो मेरे पास क्या मिला, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए। तो उसको कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना बोलिए। काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना निकला यहाँ पे? पॉइंट ए में कितना निकला? जीरो। पोटेंशियल कितना निकला? mgh। कितना हो गया? mgh है। हाँ या ना बोलिए। यानी कि पॉइंट ए पर द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज mgh, इज mgh, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी क्या आता है। क्लियर ना? तो ये समझ में आ गया ना। द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज mgh। इसको याद रखना कि पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है कितना है बाबू? mgh। अब इसको मिटा दें, देखिए मिटा दिए इसको, है ना। अब देखते हैं कि टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से गिर रही थी, अभी धीरे 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 ऐसे ऐसे गिर रही है और यहाँ पे आके रुकी, मतलब रुकी क्या मतलब यहाँ पे है हवा में, जमीन में सटी नहीं है ये। तो यहाँ पे जब वो आ गई तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है हम लोग निकालते हैं, टोटल एनर्जी है ना एट द पॉइंट बी। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाले थे पॉइंट ए पे हाफ काइनेटिक एनर्जी ना, तो यहाँ पॉइंट में भी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। हाँ ना बोलिए। ये हाफ जैसा का तैसा, मास जैसा का तैसा। अब ये भी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, जरा देखना क्या हो जाएगा बच्चे। हम लोग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पढ़े हैं मोशन का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? a के बदले क्या बन जाएगा? स्मॉल g बन जाएगा, याद करो। और s के बदले क्या बन जाएगा? वेरी गुड। अब जरा हमको एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है बाबू?
क्योंकि रेस्ट में तो u का मान 0 नहीं होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग तो ऊपर रखा हुआ था ना, बाद में नहीं हम मोशन में आ गई है, इसका मान 0 हो गया, खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ क्या बचा GH, हाया ना बोलिए। तो ये v स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 2GH। अब जरा मेरी बात सुनिए, एक चीज और यहाँ लिखिए, हाफ m 2g। अच्छा h मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां, यानी पॉइंट बी तक जब वो ऑब्जेक्ट आता है तो कितना दूरी चला जा रहा है, बताओ हमको, बढ़िया सोच के बताओ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब वो आया है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x है ना बाबू, अरे यहाँ h के बदले में क्या बैठा लेंगे x, ये हाफ से हाफ कट गया कि नहीं कटा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या निकला मेरे पास mgx, कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालते हैं एट द पॉइंट बी इसका पोटेंशियल एनर्जी, आया ना बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो पढ़े थे, देखो m मास में भी बदलता नहीं है बाबू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही रहेगा, h मतलब कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे भी वो है, पोटेंशियल में हम लोग देखते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से उठा के इतना ऊपर रख दिए, कितने ऊपर जमीन से है वही उसका एच का मान क्या लगा पोटेंशियल के केस में। अभी तरह देखो कि जमीन से कितना ऊंचाई पे है h माइनस यानी इस h के बदले हम लोग क्या बैठाएंगे, हाँ या ना बोलिए। अब जरा देखो ये हमारे पास यहाँ mg है और ये h माइनस x है, तो ये mg एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, एक बार किसके साथ, इसके साथ, है ना। अब देखो क्या होगा, mg को h से करेंगे तो क्या आएगा mgh माइनस, फिर ये mgh से हो जाएगा क्या कहलाएगा, हाँ या ना बोलिए, ये निकल गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम यहां निकालते हैं टोटल एनर्जी एट द बिंदु बी, है ना बाबू, तो क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना निकला हम लोग का mgx प्लस पोटेंशियल क्या निकला, अच्छा देख के बोलो mgh माइनस mgx, हाँ ना बोलिए। देखो ये प्रेम से कट गया ना, एक प्लस एक माइनस है, जब ये प्रेम से कट गया तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल एनर्जी एट बिंदु बी, तो मेरा क्या दिख रहा है, हाँ या ना बोलिए। पॉइंट ए में भी टोटल एनर्जी कितना था और पॉइंट बी में भी टोटल एनर्जी कितना है बाबू, पता चल पाया, यानी कहीं पे भी एनर्जी तुम्हें घटी बड़ी दिखाई दिया क्या, तो ये समझ में आ गया ना कि टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पे अगर मान लो, ध्यान सुनो जरा मेरी बात ध्यान सुनो, पॉइंट ए में टोटल एनर्जी कितना निकला, पॉइंट बी में क्या निकला, इसके नीचे थोड़ा सा और भी गिरा देंगे हम लोग, हल्का सा और नीचे ले जाएंगे, उसको पॉइंट सी मानेंगे, वहां भी अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यानी इससे समझ में आ रहा है कि हर एक बिंदु में टोटल एनर्जी सेम है, मतलब इससे ये पता चला कि एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है, कभी भी उसका गेन नहीं होता है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हाँ या ना, ठीक है। यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है तो लाइट में कन्वर्ट हो गया, है ना, इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, लेकिन कभी भी उसको क्रिएट और लॉस हम लोग नहीं कर सकते, समझ में नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, दोनों हर जगह पे क्या दिखा हमको, दोनों जगह पे बराबर दिखा ना, इससे साफ क्लियर हो गया कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ या ना, समझ में आ गया ना।